ओके, जल्दी से मुझे आपका नाम और सिटी यहाँ पे चैट में बता दो, हम सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से आपका नाम और सिटी मुझे यहाँ पे चैट में बता दो। हेलो दर्शन सर, गुड मॉर्निंग। हेलो संतोष सर। हेलो सागर सर। हेलो गौरव सर। हेलो सर। हेलो जयदीप सर। जल्दी से फ्रेंड्स, क्विकली आपका नाम और सिटी। हेलो दक्षेश सर। भास्कर सर। हेलो। जल्दी से आपका नाम और सिटी मुझे यहाँ पे बता दो चैट में, क्विकली फ्रेंड्स। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके ओके ग्रेट। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं जो है आपके सामने पोल शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, पोल को आंसर कर दो ताकि मुझे पता चले इस सेशन में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, किस टाइप का ऑडियंस है आज मेरे साथ। राइट। सो पहला ऑप्शन है कौन सा सेगमेंट आप ट्रेड करते हो। ठीक है, फिर है व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर आर यू। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेवल क्या है, आपका प्राइमरी गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेडिंग का, क्या आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो, और सिक्स्थ क्वेश्चन है क्या आपने पहले प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का ट्रेनिंग वेबिनार ज्वाइन किया हुआ है। राइट। आपने अगर पोल शेयर करोगे उससे मुझे आपका एक्सपीरियंस लेवल, आपका लाइक कौन से सेगमेंट में आप ट्रेड करते हो, ओके, उसका एक ओवरऑल आइडिया आएगा। देखिए, कुछ भी मुझे एक्सप्लेन करना है, कुछ भी मुझे आप लोगों को गाइड करना है, राइट। सो पहले मुझे पता होना चाहिए कि आपका एक्सपीरियंस लेवल क्या है या तो आप क्या करते हैं। राइट। अगर आपका समझो एक्सपीरियंस लेवल या फिर कुछ अलग तरीके का समझो ट्रेडिंग स्टाइल है, आप समझो पोजिशनल ट्रेडर है, तो इंट्राडे के लिए कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो वो किसी काम का नहीं है। ठीक है। उसी तरह से अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है और हम स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं तो किसी काम का नहीं है। सो मुझे और आइडिया आ जाए कि आप कौन से सेगमेंट में ट्रेड करते हो, क्या करते हो, आपका एक कंप्लीट प्रोफाइल अगर मेरे पास है तो मुझे आपको गाइड करने में आसानी रहेगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, जल्दी से यहाँ पे चैट में मुझे बता दो। ठीक है, और आप पोल को आंसर कर दो फ्रेंड्स, पोल को आंसर कर दो क्विकली। पोल दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे फ्रेंड्स। पोल पोल को आंसर कर दो। पोल को आंसर कर दो सर। सी में अगर मैसेज आपने सेट किया है, ठीक है, तो सी में बेरिस ब्रेकडाउन बनेगा तो मैसेज करेगा ना सी में भी। अभी आप देखिए कि यहाँ पे समझो ये 47,400 का पुट है, तो पुट अगर सेल आएगा तो उसका मैसेज तो आएगा ना। उसी तरह से कॉल है, ठीक है, समझो 46,100 का एक कॉल है, तो कॉल जब सेल आ रहा होगा तो सेल का तो मैसेज आएगा ना। राइट। ट्रेडर दो टाइप के होते हैं, कुछ जो है ऑप्शन सेलर होते हैं, कुछ ऑप्शन बायर होते हैं। अगर आपने कॉल का अलर्ट लगाया है, कॉल का सेल का अलर्ट आता है, तो वो आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे आप पुट देखो, पुट मोस्ट ऑफ केसेस में बाय आ रहा होगा। ठीक है। उसके साथ साथ अंडरलाइंग एसेट जो है उसको आपको देखना पड़ता है। ठीक है। फ्रेंड्स, जल्दी से पोल को आंसर कर दो क्विकली। पोल आपकी स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, पोल को आंसर कर दो। धर्मेंद्र सर, बेसिक बेसिक अगर हम ऑप्शंस का देखें तो क्या होता है। ठीक है, अभी मैं पोल को लाइक पोल को एंड कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है। सो जिन लोगों ने भी आंसर किया है उसमें से अगर आज बात करें, काफी 58% ट्रेडर जो है वो एनएससी कैश में ट्रेड करते हैं करीब। राइट। राइट। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 68% ट्रेडर जो है वो ऑप्शन भी ट्रेड करते हैं। ओके। इंट्राडे ट्रेडर है, लाइक करीब 58% ट्रेडर जो है इंट्राडे करते हैं। एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है हमारे साथ इस सेशन में, उसके अलावा लाइक बिगिनर्स भी है, 42% ट्रेडर आर बिगिनर। ओके। सो उसके अलावा टेक्निकल नहीं जानने वाले काफी लोग हैं, लाइक 63% ट्रेडर है टेक्निकल नहीं जानते। फ्रेंड्स, कोई इश्यू नहीं है, अगर आप टेक्निकल नहीं जानते हो तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन यूज करना उतना आसान है कि आपको कोई इतना लाइक टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं है। ओके। और यहाँ पे काफी सारे यूजर जो है आज नए हैं, पहली बार इस वेबिनार को ज्वाइन करते हैं।
कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आपके लिए थोड़ा मैं डिटेल्स बता दूं, हो सकता है आप मुझे नहीं जानते। फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश बावलिया, आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीडीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड ProBreakout.com। आज जो इस वेबिनार में आप ये एप्लीकेशन देख रहे हैं वो हमारा प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन है। वो क्या करता है, ट्रेडर को हेल्प करता है ट्रेड डिसीजन लेने में। ठीक है, सो सिंपल बेसिक ऑप्शन का फंडा क्या है, इफ यू आर एन ऑप्शन बायर, ठीक है, तो आप क्या सोचेंगे, ऑप्शन बाइंग सोचेंगे। अगर कॉल बाय आ रहा है उसका मतलब क्या है, ओवरऑल मार्केट का जो व्यू है वो बुलिश बन रहा है। ठीक है, अगर आपका व्यू समझो बेरिश है कि बाजार गिर सकता है, क्या सेल आएगा, कॉल सेल आएगा। ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या बाय आएगा, जो आपका पुट है, ठीक है ना, पुट बाय आएगा। तो कॉल जब सेल आ रहा है तब उस स्ट्राइक प्राइस का अगर आप पुट देखो, या तो मार्केट का एट द मनी आप पुट अगर देखेंगे तो क्या होगा, वो बाय आ रहा होगा। ठीक है ना, सो ऑलवेज चलेगा उस तरह से कि अगर आपने कॉल का अलर्ट लगाया है मतलब कि आपका व्यू जो है वो बुलिश है। ठीक है, आपने अगर पुट लगाया है मतलब कि आपको पुट खरीदना है तो आपका व्यू क्या होगा, बेरिश होगा। सो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑप्शन का एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है ना, कि कब कॉल लेंगे कब पुट लेंगे, राइट। अगर हमें वो ऑप्शन का बेसिक कंसेप्ट पता नहीं है तो क्या होगा, कंफ्यूजन होता रहेगा। सो थोड़ा ऊपर उसके ऊपर ध्यान दीजिए, हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे अगर कुछ दिक्कत लगता है, राइट। सो अभी सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आपके एप्लीकेशन में या आपके डिवाइस में प्रो सिग्नल ऐप नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है फ्रेंड्स, और आपको सर्च करना है प्रो सिग्नल NSC एंड MCX सिग्नल्स, राइट। प्रो सिग्नल सर्च करेंगे, आपके जो है मोबाइल में आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप नए ट्रेडर हो, आप समझो आपने अभी तक प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को यूज नहीं किया है, तो क्या होगा, आपका 3 दिन का जो है ट्रायल एक्टिवेट हो जाएगा। 3 दिन के बाद जो है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करना पड़ता है फ्रेंड्स। उसमें भी अगर बात करें तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का जो कॉस्ट है, राइट, सब्सक्रिप्शन कॉस्ट, वो आपके एक दिन के स्टॉप लॉस से भी कम है, राइट। सो अगर आप प्लान कर रहे हो वो भी बेस्ट ऑप्शन है, बट पहले क्या करना है, आपको ओवरऑल देखना है कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन काम कैसे करता है। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आपके सामने दिख रहा है, मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि किस तरह से यूज करना है, राइट। उसके बाद आपको बीच में कुछ क्वेरी लगता है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ भी है, आप यहाँ पे मुझे चैट में दे देना, ताकि ताकि जो है आप उसको मैं सॉल्व कर सकूं। ठीक है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को आप कंप्यूटर के ऊपर भी यूज कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको जो है आपको जाना है वेबसाइट पे, यहाँ पे मैं जो है वेब एड्रेस यहाँ पे दे रहा हूँ, ProSignals.app करके वेब एड्रेस है। ठीक है, आप डायरेक्टली कंप्यूटर के ऊपर भी आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को देख सकते हो। ठीक है, सो अभी जैसे कि अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो अभी क्या है, अभी आप देखो कि एक सिग्नल सेल का बना था आज निफ्टी में, निफ्टी फ्यूचर है 22,460 से। ठीक है, उसका नीचे ये जो ट्रायंगल है ग्रीन कलर के, वो क्या है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ गया है। सो थोड़ी देर हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम पहले एक ओवरऑल समझ लेते हैं, फिर हम आ जाएंगे कि चार्ट को कैसे रीड करना है। ठीक है, सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आप जैसे ओपन करते हो, पहले तो आपको इस टाइप का व्यू दिखेगा, राइट। जो पहला है NSE कैश है, दूसरा जो है टैब है फ्यूचर है, तीसरा है MCX है। NSE कैश में आपको कौन से, आपको इक्विटी के सारे स्क्रिप्ट मिल जाएंगे अगर आप NSE कैश ओपन करोगे। ठीक है, आपको इस टाइप से सिंबल दिखेंगे, आरती इंडस्ट्री, SSC, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, राइट। इसके पीछे कोई डैश आई करके कुछ नहीं होगा, मतलब कि ये सारे जो सिंबल है वो कैश के है, स्पॉट मार्केट के है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप निफ्टी सर्च करोगे, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, निफ्टी को सर्च कर रहे हैं, तो जो निफ्टी दिख रहा है क्या है, निफ्टी स्पॉट वाला निफ्टी है। ठीक है, सो स्पॉट वाला निफ्टी आप देखोगे, फ्यूचर देखोगे, दोनों में प्राइस डिफरेंट होगा। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ट्रेडर के साथ क्या आता है कि सर जब हम ट्रेड करते हैं तो स्पॉट का प्राइस अलग चलता है, फ्यूचर का अलग चलता है, ऑप्शन कौन से स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्ट करें। तो उनके लिए यहाँ पे मेरा सजेशन ऐसा है कि जब भी आप ऑप्शन को ट्रेड करें, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो है फ्यूचर यूज करना है। फ्यूचर का सिंबल आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको फ्यूचर का जो सिंबल है वो मिलेगा NSE फ्यूचर में। ठीक है, NSE फ्यूचर में मिलेगा। हम अगर फ्यूचर को सर्च करते हैं, देखिए निफ्टी, ठीक है,
निफ्टी सर्च किया, डैश आई दिख रहा है। डैश आई का मतलब होता है कि ये जो है वो करंट मंथ फ्यूचर है, ठीक है। अगर डैश डबल आई है तो वो नेक्स्ट मंथ फ्यूचर है, ठीक है, या तो नेक्स्ट फ्यूचर है। ओके, सो अगर ऑप्शन ट्रेडर कर रहे हैं आप, यूज ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जिस स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करना है उस स्ट्राइक प्राइस को सर्च करना है, जैसे कि 22,400, ठीक है। तो 22,400 का कॉल 7 मार्च, 14 मार्च, 28 मार्च, ठीक है। इस टाइप से आपको कौन सी एक्सपायरी का वो कॉन्ट्रैक्ट है, क्या स्ट्राइक प्राइस है, कौन सा सिंबल है, आपको दिख जाएगा फ्रेंड्स, राइट। सो इस तरह से आप जो है यहाँ पे आपके जो है ऑप्शन को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें, आपको फ्यूचर देखना है। मार्केट में अगर आप देखेंगे, आप अगर थोड़ा जानते हैं, गूगल वगैरह करते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा कि अभी एक कंसेप्ट चल रहा है सिंथेटिक ऑप्शन को या सिंथेटिक फ्यूचर को ट्रेड करने का, ठीक है। सो उसी तरह से सिमिलर वे से अगर आप फ्यूचर को देख के ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, वन काइंड ऑफ सिंथेटिक ऑप्शन ट्रेडिंग हुआ, ठीक है। मतलब कि हम क्या करें, इंस्टेड ऑफ फ्यूचर हम क्या सिलेक्ट करेंगे, इंस्टेड ऑफ कैश हम क्या सिलेक्ट करेंगे, फ्यूचर, और फ्यूचर के बेस पे हम एट द मनी डिसाइड करेंगे, ठीक है। सो सपोज कि यहाँ पे 22,460 से जब सेल आया, मैं इसको अभी फुल स्क्रीन कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे दिख जाए, ठीक है। चार्ट के ऊपर आप देखेंगे तो जैसे कि ये जो है ये सेल सिग्नल है, 22,460 से जब सेल आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, 400 या फिर 500 का जो पुट ऑप्शन है उसको बाय करके जा सकते हो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, ठीक है। इसको आप समझो, आप आपका व्यू है बेरिश व्यू है और आपको पुट बाय नहीं करना, तब क्या कर सकते हो, कॉल सेल कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, इस टाइप से कुछ सिंबल्स दिखते हैं, राइट। एक तो येलो लाइन दिख रहा है, उसके अलावा एक व्हाइट लाइन है, ग्रीन कलर के ट्रायंगल बन रहे हैं, रेड कलर का एक यहाँ पे ट्रायंगल बना है, ओके। फिर यहाँ पे मैसेज बोर्ड है, एक 5 मिनट है, उसके अलावा 50 मिनट है, आवरली है। उसके अलावा देखेंगे तो ट्रेंड डेज वोलेटिलिटी के बेस पे यहाँ पे एक लाइक कैलकुलेशन दिख रहा है, ओके। उसके अलावा ऊपर जैसे कि आज का हाई, आज का लो, करंट जो कैंडल चल रहा है, एक बार चल रहा है, उसका भी हाई और लो यहाँ पे आपको दिख जाता है, और उसका ओपन प्राइस दिख जाता है। वो करंट जो बार है उसका एलटीपी आपको ऊपर दिख जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये ओवरऑल जो सिंबल्स है, किस तरह से उसको देखना है, किस तरह से हम रीड करेंगे, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे, ठीक है। सो पहले तो जो चार्ट चल रहा है ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। कितने मिनट, 5 मिनट। तो एक 5 मिनट की टाइम फ्रेम में क्या होता है, एक ओपन होता है, हाई होता है, लो होता है और क्लोज होता है, ठीक है। तो चार डेटा पॉइंट को मिला के एक कैंडल बनता है, मतलब एक कैंडल कितने मिनट में अपडेट होगा, एवरी 5 मिनट एक नया कैंडल आएगा, ठीक है। ये जो चार्ट है आपको हार्डली आप समझो अराउंड 5 to 10 सेकंड्स में रिफ्रेश हो जाता है, ओके। मतलब ये जो है फिक्स चार्ट है, इसके ऊपर आप लाइक लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते या कुछ इंडिकेटर्स नहीं लगा सकते। हमारे जो इंडिकेटर पहले से डिसाइडेड है उसको आप यूज कर सकते हो, ओके। तो ये सिग्नल्स बनते कैसे हैं, राइट। अगर आप यूज कर रहे हो, आप देख रहे हो, तो आपको एक वो भी आइडिया होना चाहिए कि ये सिग्नल सारे बनते कैसे हैं। सो उसको भी देख लेते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, पहला तो जो सिग्नल्स बन रहे हैं उसके लिए हम यूज कर रहे हैं स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ओके। सो अगर आप टेक्निकल जानते हो तो आपको आइडिया होगा कि मार्केट में अलग अलग तरह के स्ट्रेटजीज यूज होते हैं। सो हम किसके ऊपर डिपेंड है, हम है स्विंग हाई लो ब्रेकआउट्स पे। हमारे लिए स्विंग हाई लो ब्रेकआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों स्विंग हाई लो ब्रेकआउट, हम और कुछ भी ले सकते थे, ठीक है, और इंडिकेटर्स ले सकते थे, क्यों स्विंग हाई लो ब्रेकआउट हम यूज कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी, अब बाजार आपको पता है कि बाजार कैसे चलता है, एक वेव्स में चलता है या तो स्विंग में चलता है, ठीक है। मतलब कि कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जाएगा, कंटिन्यूसली नीचे नहीं आएगा। बाजार ऊपर जाएगा थोड़ा, वापस एक लो बनाएगा, वापस ऊपर जाएगा, वापस लो बनाएगा। बाजार कभी भी ऐसे सीधा ऊपर चला गया ऐसा नहीं होता है, या सीधा ऐसे डाउन हो गया ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बाजार क्या होता है, बाजार कैसे, अगर अप ट्रेंड है तो कैसे ऊपर जाएगा, एक स्विंग हाई बनाएगा, वापस नीचे आएगा, वापस एक स्विंग हाई बनाएगा, वापस नीचे आएगा, इस तरह से बाजार ऊपर जाता है।
ठीक है। मतलब कि बाजार एक स्विंग में चलता है, उतना हमें पता है। अगर बाजार नीचे आ रहा होगा तो कैसे आएगा, एक हाई बनाएगा, स्विंग लो, वापस एक स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। ठीक है, इस तरह से बाजार डाउन आता है, ये तो हमें पता है। लेकिन कब पता चलता है, एक बार बाजार गिर जाता है तो बाजार बढ़ जाता है तब। ठीक है ना। सिंपल है। अब हम क्या करें कि हमें क्या करना है, हमें है एंट्री लेना है इस मार्केट में कि ट्रेंड शुरू हो रहा है तब हमारा एंट्री बने। इससे दिक्कत एक वो आ सकता है कि आपका हो सकता है कि छोटे मोटे स्टॉप लॉस ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन आपका एंट्री जो बनेगा वो एक अच्छे लेवल पे बनेगा। ठीक है, कैसे होगा कि जैसे हमें बाय बनाना है, हम बाय एंट्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए कि पहले तो बाजार ऊपर आ रहा था तो बाजार नीचे आके क्या बनाएगा, एक लो बनाएगा। ठीक है, वापस प्राइस ऊपर जाता है, क्या बनाता है, एक हाई बनाता है। ठीक है, वापस प्राइस एक लो बनाता है और वापस ऊपर जाता है। तो अभी ये लो जो है वो हमारा हो सकता है कि ये लोअर लो हो या हायर लो हो, कुछ भी हो, हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये लो है हमारा, समझो। ठीक है, अब ये हाई आया और लो आया, हमें दो लेवल मिल गए, एक रेंज मिल गया हाई और लो का। अब हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि किसी एक साइड में ब्रेकआउट मिल जाए। अभी आप समझो हाई ब्रेक करेगा तो प्राइस क्या करेगा, हमें देख क्या सिग्नल दे देगा, बाय। ठीक है, अगर लो ब्रेक करता है तो सिग्नल मिल जाएगा सेल। ठीक है, तो जो स्विंग हाई ब्रेक करेगा वो हमारा बुलिश ब्रेकआउट सिग्नल है, अगर स्विंग लो ब्रेक करता है तो वो बेरिश ब्रेकडाउन सिग्नल है। और ये जो स्ट्रेटेजी है वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है, मतलब कि बाय का स्टॉप लॉस होता है सेल मिल जाएगा, सेल का स्टॉप लॉस होता है बाय मिल जाएगा, कंटिन्यूस स्ट्रेटेजी चलता रहता है। ओके, बाय मिला, उसके बाद क्या होगा, वापस प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हाई बना था उसके ऊपर एक और हाई बनेगा, तो इसको हम बोलेंगे हायर हाई। ठीक है, ये लो था उसके ऊपर एक लो बना, उसको हम क्या बोलेंगे, हायर लो। इस तरह से जब तक प्राइस हायर हाई हायर लो बना रहा है, ठीक है, मतलब तब तक बुलिश है। ठीक है, अब क्या होगा, एक लेवल पे आके प्राइस जो है हायर लो को ब्रेक कर देगा। हम क्या करेंगे, जब भी सिग्नल बनता है, एक बार एंट्री लिया उसके बाद एवरी स्विंग लो को येलो लाइन से ऐसे फॉलो करते रहते हैं। ये क्या होता है, हमारा एसएल लाइन होता है, लेकिन कैसे, ट्रेलिंग एसएल। जब एंट्री कर रहे थे तब हमारा यहाँ पे प्राइमरी एसएल था। ठीक है, प्राइमरी एसएल था, फिर कंटिन्यूसली प्राइस जैसे ऊपर जाता है हम उसको ट्रेल करते जाएंगे। अब क्या होगा कि जब ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, वो प्राइस ऊपर से नीचे हिट करता है ऐसे। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ से सेल जाते हैं और स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेल होकर चला जाता है, स्विंग हाई पे। ठीक है, वापस उसी रेंज में जैसे कि सेल बना। ठीक है, अब समझो कि ऐसे सेल बना, ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ से सेल बना। ओके, उसी रेंज में प्राइस वापस ट्रेल करेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जो है हमारा स्टॉप लॉस एवरी, अब यहाँ पे समझो हायर हाई था। ओके, उसके बाद लोअर हाई, इस तरह से जितने भी लोअर हाई बनते हैं हम उसको ट्रेल करते रहेंगे कंटिन्यूसली। ओके, उससे क्या होगा, स्ट्रेटेजी कंटिन्यूसली चलता रहेगा और उसके लिए हम यूज करेंगे स्विंग हाई लो ब्रेकआउट। ओके, नेक्स्ट कैंडल तक रुकना है, ट्रिगर आते ही एंट्री नहीं करना है। अगर 22,100 का पी क्या आया, बेरिस ब्रेकडाउन आया। ठीक है, सो इसको समझते हैं धर्मेंद्र सर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक सबको क्लियर है। टाइप 1 इन चैट बॉक्स, हम क्या करते हैं, स्विंग हाई लो ब्रेकआउट्स को यूज करते हैं। जब स्विंग हाई ब्रेक करेगा बाय जाएंगे, स्विंग लो ब्रेक करेगा सेल जाएंगे। और एक स्ट्रेटेजी का लुक बैक पीरियड होता है कि पीछे कितना देखते हैं, तो 110 मिनट्स हम पीछे देखते हैं। 110 मिनट का डाटा यूज करके हम वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें बुलिश जाना है या बेरिश जाना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है। टाइप 1 इन चेक बॉक्स, फ्रेंड्स जल्दी से टाइप 1 इन चेक बॉक्स, क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया है बुलिश सिग्नल्स बन गया। यहाँ पे 22,440 से क्या बना है, बुलिश सिग्नल बन गया। 22,440 से जब बुलिश बना था, ठीक है, तो आपको क्या मिला होगा, पुट है ब्रेकडाउन मिला, लेकिन आपको कॉल जो है बाय मिल रहा होगा। ठीक है, 22,400 का अगर हम कॉल देखते हैं, राइट,
22,400 स्टिल नहीं आया है। ओके, वेट करेंगे थोड़ा। पुट ये बेरिस ब्रेकडाउन आ गया, उसका मतलब है कि पुट अगर हमारे पास होल्ड है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, पुट अगर हमारे पास होल्ड है तो हमें क्या करना चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए। राइट, और हम वेट करेंगे कि हमें कॉल में एंट्री मिले। राइट, स्टिल किसी भी कॉल में एंट्री नहीं है, हम एंट्री नहीं करेंगे। जैसे ही इसमें सिग्नल मिलता है हम एंट्री कर सकते हैं। 22,440 मतलब 22,400 या 500 का जो भी कॉल हमें एंट्री देता है उसमें एंट्री कर सकते हैं। राइट, पी में बाई कहाँ करना है? पुट तब बाय करेंगे जब मार्केट बेरिश आ रहा होगा। थोड़ा सा थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करो। ठीक है ना? राइट, फ्रेंड्स यहाँ तक सबको क्लियर है? टाइप 1 इन चैट बॉक्स जल्दी से फ्रेंड्स। फिर हम समझते हैं सिग्नल कैसे लेना है। टाइप 1 इन चैट बॉक्स क्विकली। वी आर अराउंड 40-45 पीपल इन दिस रूम, जल्दी से। यस सर, निफ्टी बेरिस ब्रेकडाउन आता है तो पी ले सकते हैं, लेकिन कब लेना है उसमें भी सिग्नल होना चाहिए। जैसे कि आप देखो ये 22,440 से बाय आया। ठीक है, अभी 22,440 से यहाँ पे जब निफ्टी बाय आ रहा है तो हमारा क्या व्यू होना चाहिए, ये ऊपर जाएगा अगर हम निफ्टी ट्रेड करते हैं तो। लेकिन हमें क्या करना है, हम क्या कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं, 22,400 का। ठीक है, या फिर 22,500 का क्या लेंगे, कॉल। ठीक है, हम बाय करेंगे क्योंकि हमारा व्यू क्या है, बुलिश है। ओके, सो अब हमारा व्यू बुलिश व्यू है, सीधा सीधा नहीं लेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें भी सिग्नल है या नहीं है। 22,400 का कॉल में भी तो सिग्नल होना चाहिए। यहाँ पे 22,400 के कॉल में सिग्नल कब बनेगा, 75 के ऊपर जाएगा तो। ठीक है ना? सो अभी भी वो सेल में है, लेकिन अगर किसी ने सेल किया है तो उसका प्रॉफिट बुकिंग आ गया। राइट, अगर सेलर है समझो 133 से नीचे आया है करीब ये 50 अराउंड। ठीक है, सो ऑप्शन सेलर भी होते हैं। सो सेलर है तो उनका पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन बायर के लिए अभी भी सिग्नल नहीं आया। ठीक है, सो जब भी आपको कॉल या पुट ट्रेड करना है तो उससे साथ साथ उसका जो ऑप्शन ट्रेड करना है ना उसमें भी देखना है आपको, तो उसमें सिग्नल होना चाहिए। अगर सिग्नल नहीं है तो उसको ट्रेड नहीं करेंगे। 75 एंट्री बता रहे हैं, बट बनेगा तब, यहाँ पे एंट्री बनना चाहिए। ठीक है, एंट्री बाय का बनना चाहिए। उसका मतलब क्या होता है प्रैक्टिकली, अगर एंट्री नहीं बन रहा है, यहाँ पे फ्यूचर जो है हमारा बुलिश आ रहा है। ठीक है ना, फ्यूचर जो है बुलिश आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कैश में देखिए स्टिल स्पॉट देखोगे तो स्पॉट में बुलिश नहीं है। ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों। अगर फ्यूचर बुलिश आ रहा है तो ऑप्शन भी तो बुलिश आ जाना चाहिए इसके साथ साथ। ठीक है ना, कॉल भी बुलिश आ जाना चाहिए, लेकिन वह क्यों 22,400 का जो कॉल है उसके ऊपर बायर नहीं आ रहा है। अगर टारगेट हो गया है लेते लेते तो ट्रेड छोड़ देना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। किस चीज का वेट करेंगे कि वापस उस लेवल के अराउंड प्राइस आए तो बाय करने के लिए। ठीक है, वापस उस लेवल के अराउंड अगर प्राइस आता है
सो ठीक है, हम डिटेल्स में देखते हैं जैसे कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है। आपने देखा कि स्विंग हाई लो ब्रेकआउट्स पे वर्क करते हैं, मतलब कि जो येलो लाइन है वो हमारा स्टॉप लॉस लाइन है। बाय कब बनेगा, जो येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके इससे नीचे आएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, बाय सिग्नल। ठीक है, और बाय सिग्नल बन रहा है तब आपको वहां पे उसका प्राइस और उसके साथ साथ इसे एक दिखेगा ग्रीन कलर का, एक इस तरह से जो है स्क्वायर दिखेगा, उसके अंदर एक व्हाइट कलर का अप एरो होगा, तो ये क्या है, हमारा बाय सिग्नल है। उसी तरह से जब येलो लाइन प्राइस को नीचे से काट के ऊपर जाता है तो क्या बनता है, सेल सिग्नल बनता है। ये हमारा एक्चुअल सेल सिग्नल है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप अगर आप देखिए ट्रायंगल देख रहे होंगे, तो जब सेल बना हुआ है तो ग्रीन कलर के ट्रायंगल क्या होते हैं, प्रॉफिट बुक करने के लिए होते हैं। आप ग्रीन कलर के ट्रायंगल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, अगर वापस वही सेल सिग्नल बना हुआ है और उसमें रेड कलर का ऐसे डाउन ट्रायंगल दिखता है, तो क्या इंडिकेट करता है, रेड कलर का ट्रायंगल इंडिकेट करता है कि अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है और फिर से री एंट्री करना चाहते हैं तो आप री एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कब करेंगे, अगर प्रॉफिट जनरेट हो रहा होगा तो बुक करेंगे, अदरवाइज प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ तक सबको क्लियर है। टाइप 1 इन चैट बॉक्स, बाय सेल कब बनेगा, टाइप 1 इन चैट बॉक्स, क्विकली, क्विक फ्रेंड्स। ओके ओके ओके, ठीक है, सो सिंपल है। उसके अलावा आप अगर देखेंगे चार्ट के ऊपर, तो क्या है, 5 मिनट, 15 मिनट, आवरली और 5 मिनट। ओके, अभी जैसे कि 15 मिनट और आवरली को कैसे यूज कर सकते हैं, तो 15 मिनट एंड आवरली को हम डे ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा क्लियर करें सर, घनश्याम सर, ब्लू कैंडल पे कैसे। ओके, सो 15 मिनट और आवरली को कैसे यूज करेंगे, 15 मिनट और आवरली जो है हमारे कंफर्मेशन टूल्स बन सकते हैं। कैसे, कि अगर आपने समझो ये बाय का सिग्नल है, आपको ये सिग्नल्स को कल कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाना है, लेकिन लेकिन अगर 15 मिनट और आवर में किसी में से एक का सिग्नल्स अगर इस तरह से रेड और ग्रीन है, तो हम क्या करेंगे, इस सिग्नल्स को इंट्राडे में क्लोज कर देंगे, प्रॉफिट या लॉस जो भी है इसको आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड करके नहीं ले जा सकते। तो अब जब चाहते हैं कि आप किसी स्क्रिप्ट को कैरी फॉरवर्ड करें, तब आप 15 मिनट या आवरली को यूज कर सकते हो। ओके, सो उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे व्हाइट लाइन है, व्हाइट लाइन क्या है, 200 बार ईएमए लाइन है। 200 बार ईएमए के ऊपर अगर किसी में समझो बुलिश बना है तो टेक्निकली अच्छा होता है। ओके, उसी तरह से 200 बार ईएमए के नीचे कोई सेल बने तो अच्छा होता है, वैसे सिग्नल अच्छा है, राइट। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, अगेन सब मनी मैनेजमेंट का यूज करने वाले हैं, विदाउट मनी मैनेजमेंट कोई भी ट्रेड नहीं करने वाले, भले ही कोई इंडिकेटर्स अगर आप या तो सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से 22,500 का कॉल ले सकते हैं, लेकिन कब, जब 22,500 के कॉल में भी सिग्नल आए तब। ठीक है, अगर 22,500 के कॉल में सिग्नल नहीं आ रहा है, उसका मतलब ये होता है कि जो लोग है वो स्टिल बैंक निफ्टी, सॉरी ये जो निफ्टी है ऊपर जाएगा ऐसा कॉन्फिडेंस लेके नहीं चल रहे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ तक, कि कब करेंगे, जब उसमें भी सिग्नल मिलेगा तो, राइट। सो अब आते हैं वोलेटिलिटी कैलकुलेशन पे। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे आप जैसे ही मॉर्निंग में ओपन करते हो, सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है हर ट्रेडर का, कि प्राइस जाएगा तो ऊपर कहाँ तक जाएगा, वो यहाँ पे दिखाता है आपको कि 22,000। यहाँ पे देखेंगे तो क्या होता है, ये जो है 22,705 का आज क्या है, हमारा एक्सपेक्टेड हाई है, और इसी तरह 22,296, राइट। ये है ये क्या है, ये है हमारा एक्सपेक्टेड लो। एक कब अपडेट हो जाता है, जैसे ही 9:15 को बाजार ओपन होगा, ये जो दोनों लेवल से वो अपडेट हो जाते हैं।
अभी देखेंगे बाय प्राइस, मतलब 22,579 के ऊपर प्राइस ट्रेड करता है तो कहाँ तक जा सकता है? 627, 661, 705 हमारा फाइनल टारगेट है। उसके ऊपर भी जाएगा तो 761 और 999 तक जा सकता है। फ्रेंड्स, हर ट्रेडर का एक क्वेरी होता है कि ये बाय करूंगा तो कहाँ तक जाएगा, ठीक है। सो बाय करेंगे तो कहाँ तक जाएगा, उसके लिए ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास लेवल होते हैं, तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि 422 के नीचे, जैसे 460 से यहाँ पे सेल आया, 22 से नीचे कहाँ तक जा सकता है कि 22 से 374, 340, 296, 240 तक जा सकता है अगर कंटिन्यूसली नीचे जाता है तो आप ओवरऑल अगर देखिएगा आज का हमारा एक्सपेक्टेड लो क्या है 296 और हमें मिला है 352। ओके, सो ये हर स्टेप में आपको इस तरह से लेवल दिखाता है। इससे फायदा ये होता है कि आपको एक ओवरऑल आइडिया रहेगा कि मार्केट में क्या लेवल बनता है। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर छोटे छोटे ऐसे पॉइंट से जो आपको दिखाता है, एक गाइडेड डिसीजन आप ले सकते हो। जैसे कि कोई ब्लाइंडली प्ले नहीं करेंगे, अगर हम बाय कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम बाय कर रहे हैं 440 से, ओके, तो हमें वो भी पता है कि हमारे पास स्टॉप लॉस क्या है, 22,352 का हमारे पास क्या है स्टॉप लॉस। ये आपको यहाँ पे 5 मिनट में मैसेज बोर्ड पे भी दिखेगा, ठीक है। सो हमें पहले से पता है कि प्राइस कितना ऊपर जा सकता है और कहाँ तक जा सकता है। जैसे कि हमारा अगर वोलेटिलिटी के बेस पे देखें तो 579, मतलब कि अगर सुपर सस्टेन किया तो पहला वैसे ही लेवल आ रहा है 579, 579 के ऊपर और लेवल आ रहा है। ओके, सो जब भी हम ट्रेड करेंगे हम क्या यूज करेंगे, पहले तो अच्छे से मनी मैनेजमेंट को यूज करेंगे। विदाउट एनी मनी मैनेजमेंट प्लान हम ट्रेड नहीं करेंगे। उसका मतलब है कि कुछ भी आपको ट्रेड करना है, आपके कैपिटल का 2% से बड़ा इंट्राडे रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। आपके पास समझो 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो आप इंट्राडे में 2%, मतलब कि एक दिन में आप 2,000 से बड़ा नुकसान नहीं कर सकते। ओके, आपके पास अगर 10 लाख रुपए का कैपिटल है, इंट्राडे में 2%, मतलब कि 20,000 रुपए से बड़ा नुकसान नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरह से अगर आपके पास 1 CR का कैपिटल है, इंट्राडे में 2%, मतलब कि 2 लाख से बड़ा नुकसान नहीं कर सकते। सो ऑलवेज जब भी आप ट्रेड करेंगे, समझो आपको 4 ट्रेड लेने हैं दिन में, तो आपका रिस्क हो जाएगा पर ट्रेड 0.5%, मतलब कि एक ट्रेड में हम 500 रुपए से ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है। उसी तरह से 5,000 से ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे और एक ट्रेड में 50,000 से ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे आपके कैपिटल वाइज। आपको अगर ऐसा है फ्रेंड्स, ये रूल्स ऐसे है, आपके डे ट्रेडिंग में आप अप्लाई कर लो, स्ट्रेटेजी आप कोई भी यूज कर रहे हो, चाहे आप टॉस करके ट्रेड क्यों ना कर रहे हो, ठीक है। अगर ये रूल अप्लाई कर लिया, आप कभी भी नुकसान नहीं करेंगे। प्रॉफिट अलग बात है, हर बिजनेस में पहला पहला हम क्या सोचते हैं, पैसा बचाना सोचते हैं। हर बिजनेस में हम चाहते हैं कि हमारे पैसे बचे, ठीक है। सो अगर आप पैसा बचाने का सोच रहे हो तो पहले तो क्या सोचना पड़ेगा, लॉस ना हो, ठीक है ना। सो लॉस ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक रूल बनाना पड़ेगा कि दिन में आप कितना नुकसान करेंगे। तो मेरा डिसाइडेड है कि 2% से बड़ा नुकसान नहीं लेना चाहिए हर दिन, उससे बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके पास जो भी कैपिटल है ना, मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपको वो कैपिटल लूज करने के लिए कम से कम 40 से 50 दिन लगने चाहिए। आप 4 दिन में 4 ट्रेड में नुकसान करके चले जाते हो, वो नहीं होना चाहिए। कितने दिन लगने चाहिए आपके कैपिटल्स का टोटल लॉस करने के लिए? 40 से 50 दिन। और मुझे पता है और आपको भी पता है 40 से 50 दिन कंटिन्यूस लॉस नहीं होता, राइट। एक ट्रेड में आपके हिसाब से अभी आप कितना रिस्क ले रहे हो? अगर फ्रेंड्स मैं आपसे पूछूं कि अभी आप कितना रिस्क ले रहे हो, पर ट्रेड आप कितना रिस्क लेते हो? 10%। प्रॉफिट अलग बात है, प्रॉफिट भूल जाओ, लॉस का बात, कितना लॉस करेंगे, प्रॉफिट का बात ही नहीं कर रहे। प्रॉफिट मिल जाएगा, बाय प्रोडक्ट है। फ्रेंड्स, कितना लॉस कर रहे हो फिलहाल आप? आपके कैपिटल का पर डे ट्रेड कितना
रिस्क ले रहे हो, लॉस की बात नहीं है, राइट, कि कितना रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड। या अगर लूजर है, लॉस कर रहे हैं तो कितना लॉस कर रहे हो, वो भी है कि पर ट्रेड 10,000 15,000 का लॉस हो जाता है, 2,000 का होता है। कितना परसेंट हुआ वो आपके कैपिटल का, गौरव सर? कितना परसेंट हुआ वो आपके कैपिटल का? पहले तो देखिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, हाँ 40-600 जैसा लॉस हुआ, राइट। सो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो सिंपल बात ऐसा है, देखिए 10,000 15,000 रुपए या 40,000 रुपए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत कम है। आप देखिए, राइट, वो मैं आगे दिखाता हूँ आपको। अभी मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है पता है? अभी आप इन्फ्लुएंसर, सबसे बड़ा दिक्कत है इन्फ्लुएंसर। जो इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग दिखा रहे हैं, फोटोज दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, वहां से कभी भी 10,000 20,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग उसी के नाम में ही तो है ऑप्शन, ठीक है ना। ऑप्शन लेना, ऑप्शन खरीदना मतलब इंश्योरेंस लेना। आपके पास 10 लाख रुपए का एसेट है, तो उसका 15,000 रुपये प्रीमियम भर के इंश्योरेंस ले सकते हो, ठीक है। लेकिन 10 लाख का एसेट नहीं है, 15,000 प्रीमियम भर के हम इंश्योरेंस नहीं लेते। वो किसी एसेट के लिए, समझो हमारे पास कोई एसेट है तो हम लेते हैं। सो 10,000 20,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होता है। उसका थोड़ा आपको माइंडसेट बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी ट्रेड करेंगे तो उसका स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। वो स्टॉप लॉस प्राइस कितना होना चाहिए, आपके कैपिटल का 2% से बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके। सो एक एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल के लिए कितना कैपिटल लगता है, संतोष सर, उसके ऊपर आ जाते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए किसी सिग्नल को यूज करते हैं, ठीक है, जस्ट मिनट। एक एग्जाम्पल के लिए देखिए, वो इतना चला नहीं है बट यहाँ पे सिग्नल है, तो कैलकुलेशन के लिए अभी समझो आपको ये ऑप्शन ट्रेड करना है। इसका स्ट्राइक प्राइस है 47,600 का कॉल है जो आपको ट्रेड करना है, ठीक है। ये कॉल किसका है? बैंक निफ्टी का। बाय है 138.45, 90 का स्टॉप लॉस है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 138.545, तो हम राउंड फिगर ले लेते हैं, 139 माइनस 90 हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट। यहाँ पे अगर ये ऑप्शन हमें ट्रेड करना है, 49 पॉइंट का एसएल है। कितना एसएल है? 49 पॉइंट का एसएल है फ्रेंड्स। 49 इंटू 15 मतलब कि 735 रुपए का एसएल है यहाँ पे। कितने रुपए का? 735, ठीक है। 735 रुपए का क्या है यहाँ पे? एसएल है। ओके। सो 735 रुपीज अगर हमें यहाँ पे नुकसान करना है, और 138 से हम बाय कर रहे हैं, अभी आप समझो 138 इंटू 15, अगर 2,000 रुपये हो गए हमारे अकाउंट में, ये जो ब्रोकर है ना, अगर 2,000 रुपये और समझो कुछ खर्चा मिला लो, अगर हमारे अकाउंट में 2,500 रुपये है ना, ये ब्रोकर हमें ट्रेड करने दे देगा, एक ऑप्शन का सौदा हो जाएगा। आपके अकाउंट में 10,000 रुपये है ना, 5 लॉट यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, 5 लॉट आपके बाय हो जाएंगे, ठीक है। ब्रोकर का बात है, ब्रोकर बोलेगा 2,000 रुपये लगेगा, ठीक है संतोष सर। ब्रोकर क्या बोलेगा? 2,000 रुपये लगेगा। लेकिन 2,000 रुपये आप लगा रहे हो,
तो यहाँ पे 735 रुपये आप नुकसान कर रहे हो, ठीक है। तो ब्रोकर कुछ भी बोले, ब्रोकर कैसे बोले मार्जिन लगता है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर हम देखें कि यहाँ पे समझो हम 2,500 भी लगा देते हैं, 2,500 हमारे अकाउंट में है, अब सोच लेते हैं कि मार्जिन लग रहा है 2,000 प्लस खर्चा जा रहा है 50, 60, 70 रुपए, एक राउंड फिगर की 2,500 रुपए का 2,500 रुपए हमारे अकाउंट में है, और ये ट्रेड करेंगे तो 735 रुपीज का नुकसान आ सकता है। तो आपके कैपिटल का कितना परसेंट हुआ? अराउंड अराउंड 30% हुआ, अराउंड 30%। फ्रेंड्स, राइट, अराउंड 30% आपके कैपिटल का लगा है यहाँ पे। अभी आप समझो कि नुकसान होगा, दो दो ऐसे ट्रेड मिल गए तो कैपिटल पूरा हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अराउंड 30% लग रहा है। अभी एक्चुअल में अगर बात करें कि हमारा 2% से बड़ा कैपिटल यूज नहीं होना चाहिए इस ट्रेड में, हमारे टोटल कैपिटल का, ठीक है। और 735 अगर कर रहे हैं, तो भी करीब आप देखो कि ये ट्रेड करने के लिए हमें कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी। करीब करीब 35 to 40,000। फ्रेंड्स, 35,000 का 2% कितना होता है? 700 रुपए, ठीक है ना। सो यहाँ पे करीब 35,000 से लेके आप समझो 35 से 36,000 रुपए का यहाँ पे जरूरत पड़ेगा अगर ये ट्रेड करना है तो। यहाँ पे यूज तो 2,000 ही होने वाला है, लेकिन एक्चुअल में ट्रेड करना है तो हमारे अकाउंट में कितने रुपए चाहिए? 35 से 36,000 रुपए चाहिए। बस ऐसे कैलकुलेट होता है कितना कैपिटल लगता है मिनिमम, ये ऐसे आप काउंट कर सकते हो। एक 735 रुपए डेली का नुकसान करने के लिए आपके पास आपके अकाउंट में 35,000 रुपए चाहिए। अगर आपके पास 10,000 रुपए है आपके अकाउंट में, आप डेली का, आप जो है डेली का, फ्रेंड्स, आप 200 रुपए से बड़ा नुकसान नहीं कर सकते। और कौन सा ऑप्शन है जो 200 रुपए में आप निकाल सकते हो? अगर बैंक निफ्टी, ये तो बैंक निफ्टी है, अगर आप समझो निफ्टी ऑप्शन कर रहे होते तो 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हो आप, फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो सकता है कि अगर मैं जो दिखा रहा हूँ या तो जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो किसी ट्रेडर को अच्छा ना लगे, बट ये सही है, यही रियलिटी है, राइट। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? क्या आप एग्री करते हो इस बात पे? टाइप 1 इन चैट बॉक्स, जल्दी से, क्विकली। फ्रेंड्स, क्विक। तो कैपिटल ऐसे काउंट करो, 40-50 हजार रुपए लेके आ रहे हो बाजार में, कैपिटल ऐसे गिनना है। 10,000 रुपए, 20,000 रुपए से हम ऑप्शन करने जाएंगे तो हर महीने वही होता रहेगा, जो 10,000 लाए नुकसान कर दिया वापस चले गए। ऐसा ना करो तो ज्यादा अच्छा है। अब सीखने के लिए कर रहे हो, देखने के लिए कर रहे हो, बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके लिए भी पेपर ट्रेडिंग नाम का सिस्टम है कि आप उसको स्टडी पर्पज के लिए नोट डाउन करो, ना कि एक्चुअल ट्रेड करो। अगर आपके पास कम पैसे है और आपको सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आपके पास स्पॉट है, कैश में है, कैश में आप कुछ भी ट्रेड करेंगे। जैसे कि ये कोई सिग्नल आया, जैसे कि यहाँ पे आप समझो ये दीपक एनटीआर है, ओके। या फिर कुछ एक एग्जांपल के लिए कोई एक स्टॉक ले लेते हैं, जैसे कि आया 141, ठीक है, 141 से बाय आया है, स्टॉप लॉस आ रहा है 139, ओके। यहाँ पे क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, 5 शेयर, 10 शेयर, 15 शेयर। अगर हमारे अकाउंट में 10,000 रुपीज है, डेली का 200 रुपए से बड़ा नुकसान नहीं लेना है। यहाँ पे 141.60, सो हम ले रहे हैं 142 माइनस 139 का हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ पे क्या 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है सिर्फ। अगर 200 रुपये आपको नुकसान करना है तो 200 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि यहाँ पे 100 शेयर आप कर सकते हो, ठीक है। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है
तो उस हिसाब से समझो 200 का नुकसान कर रहे हैं डेली बेसिस पे, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब कि आप 40 शेयर ट्रेड कर सकते हो। तो 1 शेयर, 10 शेयर, 5 शेयर, 50 शेयर, वो कहाँ से कर सकते हो? इक्विटी में कर सकते हो। ठीक है, इक्विटी में आप ट्रेड करके किसी भी स्क्रिप्ट में जा सकते हो, जैसे कि आप इंट्राडे में सेल कर रहे हो, राइट। 918 रुपीज का यहाँ पे 918 से ये सेल बना था। ओके, और उस टाइम पे स्टॉप लॉस अगर देखे तो आ रहा था करीब 925 का। ओके, 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। हमारा कैपिटल सिर्फ 10,000 रुपए, 7 रुपए नुकसान करना है तो कितने शेयर कर सकते हैं? 28 शेयर को यहाँ से सेल कर सकते थे। हाँ, जितना आप नुकसान आप कर रहे हो या तो रिस्क ले रहे हो, उसके हिसाब से प्रॉफिट भी उस हिसाब से आएगा। ठीक है, 9 पॉइंट डाउन आया है, 28 शेयर पे आप देखो 150-200 रुपए बनते। तो एक कैपिटल वाला गेम है कि आप किस तरह से इसको मैनेज करते हो। ठीक है, सो हर बार जब भी आप ट्रेड करेंगे, आपको मैंने जैसे बताया कि फ्रेंड्स, जब भी आप ट्रेड करो आपके कैपिटल का 2% से बड़ा नुकसान नहीं करेंगे। ठीक है, सो सबको क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ तक प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे अब तक का कोई क्वेरी है आपको? ठीक है, सो नॉर्मली देखिए, जो निफ्टी है ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक रेंज में है, दोनों एक रेंज में है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से, 2-3 ट्रेडिंग सेशन है वैसे यहाँ से। ठीक है, जब तक जब तक ये इसी रेंज में चलता रहेगा, जब तक समझो ऊपर का लेवल क्या है, ये अराउंड है 47,800 अराउंड का ये लेवल है, उसको ट्रेड करके ऊपर नहीं चला जाता तब तक। ठीक है, सो तब तक इस रेंज में रहेगा, तो थोड़ा आपको वो देखना है कि उसी रेंज में प्राइस चल रहा है। तो जब तक वो रेंज को ब्रेक करके प्राइस निकल नहीं जाता है, तब तक प्राइस उतने में ट्रेड करता रहेगा। सबसे लिए किलर किसके लिए है? ये जो रेंज है वो ऑप्शन बायर के लिए फ्रेंड्स। अब चाहे कॉल बाय करो, प्रीमियम कम कम होता जाएगा, पोर्ट बाय करो, प्रीमियम कम होता जाएगा, जब साइडवेज चल रहा है तब। ठीक है, तो ये दौर जो होता है ना, वैसे ऑप्शन बायर के पास ओनली 33% प्रोबेबिलिटी होता है कि प्राइस में उनको प्रॉफिट मिलेगा। क्यों ऐसा होता है? कि अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ केसेस में जो है अराउंड 67 to 70% ऑफ द टाइम बाजार जो है ना साइडवेज रहता है। ठीक है, 30%, 33% टाइम ऐसा है कि जब बाजार कॉन्स्ट अच्छा बुलिश होगा या अच्छा बेरिश होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसके पास होती है? ऑप्शन सेलर के पास होता है। प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट उनके पास 60 to 70% प्रोबेबिलिटी होता है कि वो प्रॉफिट में रहेंगे। ओके, ऑप्शन बायर के पास ओनली बाय डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी जो है, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी, वो है 33%। सो ये जोन में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पैसा बचाना पड़ेगा। अगर हम पैसा नहीं बचाएंगे तो हम आगे ट्रेड नहीं कर पाएंगे। बोले ट्रेड कॉल लिया, स्टॉप लॉस आया, पोर्ट लिया, स्टॉप लॉस आया, और वो भी 10-10, 20-20% का, तो 4 दिन अगर ऐसे चला तो कैपिटल पूरा हो जाएगा। ठीक है, सो ऑलवेज कैपिटल प्रोटेक्शन पहले करना है ट्रेड करने से पहले। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक? टाइप 1 इन चैट बॉक्स जल्दी से अगर क्लियर है तो। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको अलर्ट लगाना है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपकी सिलेक्टेड स्क्रिप्ट का, तो यहाँ पे अलर्ट ऑप्शन है, यहाँ पे बॉटम में देखेंगे अलर्ट है, उसके बाद सिग्नल्स है, मार्केट है, होम है। ठीक है, तीनों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले हम आ जाते हैं अलर्ट पे। अलर्ट में क्या कर सकते हो? आपकी फेवरेट स्टॉक, फ्यूचर, ऑप्शन का यहाँ पे आप अलर्ट लगा सकते हो। ठीक है, आप बाय सेल अलर्ट क्रिएट कर सकते हो। क्या होगा? जब भी यहाँ पे समझो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर बुलिश ब्रेकआउट या बेरिश ब्रेकडाउन मिलेगा तो आपको आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं सिग्नल्स। तो सिग्नल्स में क्या है? अराउंड द मार्केट हमारे पास जितने भी स्क्रिप्ट है उसमें से जो स्क्रिप्ट समझो ओवरऑल कौन सी स्क्रिप्ट बुलिश है, कौन सी बेरिश है, यहाँ पे सारा आपको लिस्ट मिल जाता है। ओके, आप अगर मार्केट स्कैनिंग में रुचि रखते हो तो 30 प्री डिफाइंड मार्केट स्कैनर यहाँ पे है आपके पास, जिसके बेस पे आप स्टॉक स्कैन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये ट्रेंड है 5200 क्रॉस डाउन है, मतलब क्या हुआ? ये बेरिश है।
ठीक है, और कंटिन्यूसली अब समझो ट्रेंड ये गिर रहा है अभी भी, ठीक है। सो इस तरह से फिर अगर हम में आ जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि ईओडी चार्ट है, ईओडी चार्ट क्यों यूज में आ सकता है, ईओडी चार्ट है, उसके अलावा पिवोट एंड टेक्निकल लेवल है। यहाँ पे हमारे पास 1500 प्लस स्क्रिप्ट के डेली पिवोट एंड टेक्निकल लेवल्स अपडेट होते हैं, और ये जो है ये टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके डिवाइस पे रखो, ये टूल्स को यूज कर सकते हो। आप न्यूज वगैरह में रुचि रखते हो तो मार्केट न्यूज है, ठीक है। मतलब एक ट्रेडर को क्या चाहिए, जो चाहिए वो सारा डाटा है यहाँ पे। आप इन्वेस्टर है, आपको सिग्नल्स देखने हैं, जैसे कि आपका होल्डिंग रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ईओडी सिग्नल्स मिल जाते हैं आपको आपकी फेवरेट स्क्रिप्ट पे। जैसे कि डिवाइस लेवल 3555 से सेल आ गया, उसका मतलब कि अगर हमारे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो इसको एग्जिट कर लेना चाहिए, राइट। क्या करना चाहिए, अगर हमारे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो हम क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे। तो मोस्टली जो भी आप ट्रेड करना है यहाँ से आप निकाल सकते हो, ओके। सो मस्ट मेरा बात करूँ तो मैं जो है, मैं मोस्ट ऑफली मेरा जो होल्डिंग है, मैं इन्वेस्टिंग ज्यादा करता हूँ, ओके। सो कुछ स्टॉक है जो जैसे कि आरती इंडस्ट्रीज है, वो मैंने यहीं से लिया हुआ है इसी सिग्नल पे, ओके। काफी सारे आपको स्टॉक दिख जाएंगे। अगर हम क्या करेंगे, जैसे कि किसी में सिग्नल बदल रहा है तो हम एग्जिट कर लेंगे। ओएनजीसी भी है मेरे पास, राइट। ये सारे स्टॉक फ्यूचर में मेरे पास अगर देखेंगे तो जितना भी पोर्टफोलियो में, उसमें से कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो नुकसान वाले होंगे, बाकी मेरा पोर्टफोलियो कभी आपको रेड नहीं दिखता, क्योंकि जैसे रेड सिग्नल बना मैं एग्जिट कर लेता हूँ। ये सारे जो स्टॉक दिखा रहा हूँ, ये स्टॉक, ये मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक है, राइट। ये जो पीएनबी है, ओएनजीसी है, ये सारे स्टॉक। सो फ्रेंड्स, क्लियर है सबको, या कुछ क्वेरी है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ डिस्कस किया है। सो अब तक का क्या व्यू है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके ट्रेडिंग करियर में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है या नहीं? आप मुझे फीडबैक दे सकते हो यहाँ पे चैट पे फ्रेंड्स। सर मेरा मस्ट ऑफली 70% होल्डिंग जो है मेरा म्यूचुअल फंड में है, उसके अलावा स्टॉक है, ओके। अगर मैं बात करें तो मैं बहुत कम, डे ट्रेडिंग मेरा बहुत कम है। रीजन इज कि मैं आपको सर्विस देता हूँ, राइट, कि मुझे समय नहीं होता है कि मैं स्क्रीन के सामने रहूं, ओके। सो मैंने स्टॉक दिखाया कुछ जो मेरे पोर्टफोलियो में है मेरे पास, लेकिन पोर्टफोलियो दिखाना वो ऐसा लाइक जरूरी नहीं है, उससे कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, ग्रेड बढ़ेगा। ये जो यूज कर रहे हैं हेंकिन ऐसी कैंडल पे हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वही कैंडल दिखेगा आपको, ठीक है। एक क्वेरी था एक क्वेरी था ब्लू कैंडल्स का, कि ब्लू कैंडल बनते हैं तो क्या करेंगे। देखिए ब्लू कैंडल अगर बन रहा है ना, तो यहाँ पे ब्लू कैंडल पे कुछ नहीं करना है। अगर अब जो बॉटम ऑफ द ट्रेंड, जैसे कि ये निफ्टी है, और निफ्टी में ब्लू कैंडल यहाँ पे बन रहा है, उसका मतलब क्या है, ये वापस रिवर्स जा सकता है, तो हम प्रिपेयर करके यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऊपर आया येलो कैंडल बने, ओके, रेड कलर का ट्राइंगल बन गया, अगर बाय लिया है आपने 2% भी रिस्क लिया होगा यहाँ पे, आप होल्ड करेंगे स्टॉप लॉस तक, ये रेड ट्राइंगल पे निकल नहीं जाएंगे क्योंकि प्रॉफिट नहीं बन रहा है, हम 51 पॉइंट लॉस में,
लॉस में है। ठीक है, सो ये येलो कैंडल्स का इंडिकेशन ऐसा होता है कि प्राइस स्लो हो रहा है, हो सकता है ऊपर ना जाए। जैसे मैंने बताया कि क्यों ऐसा होता है, 60-70 पॉइंट ऊपर नीचे है तो सिग्नल नहीं बनता, क्योंकि हम स्ट्रेटेजी जो फॉलो कर रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा है, स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। अभी यहाँ पे सिग्नल बनाने के लिए आप एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए कि हाई और लो के बीच में इतना बड़ा गैप है, आप समझ लो। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं कि ये सिग्नल नहीं है, तो सिग्नल कहाँ पे बन सकता है, इसके ऊपर यहाँ पे बाय बन सकता है, इसके नीचे वापस सेल बन सकता है। तो हाई और लो के बीच में जितना बड़ा गैप है उतना टाइम लेगा सिग्नल बनने में, क्योंकि सिंपल बात है, जब तक स्विंग हाई ब्रेक नहीं होगा या बुलिश नहीं होगा। बैंक निफ्टी को, ये निफ्टी को ऊपर जाना है ना, निफ्टी को ऊपर जाना है, तो ये मेजर लेवल एक देखिए रेंज में से तो निकल गया था, ठीक है ना। तो ये रेंज अभी एक्ट करेगा मेजर सपोर्ट लेवल, सॉरी मेजर रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। ये क्या एक्ट करेगा, मेजर रेजिस्टेंस लेवल। सो फ्रेंड्स, क्या है फीडबैक प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे। गौरव सर यहीं पे दे दीजिए, चैट में दे दीजिए, कुछ है तो। सर ऑप्शन सिग्नल्स जो दिख रहे हैं ना, वो डायरेक्टली प्राइस एक्शन पे दिख रहे हैं। ऑप्शन में जो भी सिग्नल्स आपको दिख रहा है ना, वो प्राइस एक्शन पे दिख रहा है। लाइक ऑप्शन के लिए कुछ अलग से स्ट्रेटेजी यूज नहीं कर रहे हैं, लाइक ब्रिक्स वगैरह यूज नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन जो बन रहा है वो प्योरली प्राइस एक्शन पे सिग्नल बन रहा है। स्विंग हाई लो ब्रेकआउट देख लो आप जैसे, ठीक है। ऑप्शन है, चेन एनालिसिस कर रहे हो या ग्रिक्स को एनालिसिस कर रहे हो, सडन नहीं बनते हैं कहीं पे भी गौरव सर। वो लेवल ब्रेक कर रहा होगा तो ही बनेगा, सडनली नहीं बनता कहीं पे भी। ट्रायंगल्स आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज कर सकते हो, उसके अलावा ट्रायंगल्स का कोई रोल नहीं है। सेल आया था, ग्रीन आया, प्रॉफिट बन रहा है तो प्रॉफिट बुक करो, अदरवाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपना पोजीशन को होल्ड करो, ठीक है। यहाँ पे बाय बना है, ये रेड कलर का ट्रायंगल आ गया, अभी यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं है, हम क्या है, हम यहाँ पे समझो 51 पॉइंट लॉस में है। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे स्टॉप लॉस तक, यहाँ से एग्जिट नहीं करेंगे। एग्जिट तब करेंगे जब स्टॉप वहां पे प्रॉफिट बन रहा होगा। अदरवाइज वैसे भी हमने डिसाइडेड रिस्क लिया है 2% हमारा कैपिटल का, हम नहीं निकलेंगे। बाय और सेल का वैल्यू क्लियरली आपको दिखेगा मैसेज बोर्ड पे, यहाँ पे, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, वो यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। स्टॉप लॉस भी दिखेगा यहाँ पे मैसेज बोर्ड पे, 5 मिनट। सिनारियो चेंज नहीं होता है कैंडल रेड बनने से। हमने सेकंड कैंडल पे ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लगाया, 2% रिस्क लिया, ओके, दैट्स इट, राइट। कैंडल्स रेड बनता है उसका मतलब ऐसा है कि वहां से बेरिश आ रहा है। यस सर, आईटीएम को बाय करना अच्छा है, राइट। सिग्नल होना चाहिए, सिंपल है संतोष सर। सेलर है, सेलर के लिए भी बढ़िया है कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग में लाइक, अब अगर सेलर है ऑप्शन सेलिंग के लिए भी बढ़िया है कि आपको
5 मिनट हम ट्रेड करेंगे, 15 मिनट में डिफरेंट है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट डे के लिए लेके नहीं जाएंगे। गौरव सर, कैसे, क्या मतलब 3 दिन वैसे भी बाजार ऐसा चल रहा है, किस चीज का वेट करने में नॉर्मली? साइडवेज जब बाजार होगा ना, ऑप्शन बायर का दोनों साइड प्रीमियम खा जाएगा बाजार। बस इसीलिए देखिए, कैपिटल्स को प्रोटेक्ट इसलिए करना है कि आगे ट्रेड जब अच्छा मिले तब हमारा ट्रेड हो उसमें, ठीक है ना। कैपिटल इसीलिए प्रोटेक्ट करना है, राइट। क्या सिंबल है? कौन सा सिंबल नेम क्या है? एपीएल अपोलो। लास्ट वाला भी वीडियो अपलोड हो गया है गौरव सर, वीडियो अपलोड होते हैं यूट्यूब चैनल पे, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये वीडियो भी उसी पे अपलोड होने वाला है। एपीएल अपोलो सिंबल्स नहीं है सर हमारे पास, देख लेंगे। प्राइस जो है ना, आपको ट्रेड लेने में हेंकी ऐसे कैंडल से जैसे कुछ मीनिंग नहीं है। देखिए, ट्रेड लेने के लिए प्राइस जो हम यूज करेंगे ना, वो एलटीपी यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा यूज करेंगे? एलटीपी। ट्राई कर रहे हैं फिन निफ्टी में और उसके लिए भी मिड कैप में ट्राई कर रहे हैं, उसमें भी सिग्नल्स शुरू करेंगे। कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर में ओपन करने के लिए, ठीक है। सो ओवरऑल हमने सारा मोस्ट ऑफ चीज डिस्कस की है। अगर कुछ क्वेरी है तो वापस आप हमें दे दीजिए। सपोर्ट के ऊपर जा सकते हैं, राइट। आपको ट्रेनिंग वीडियोस वगैरह और चाहिए तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे होम में हाउ टू यूज करके ऑप्शन है, ठीक है। हाउ टू यूज में जा सकते हैं सपोर्ट के लिए, या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप डिटेल भी है। उसके अलावा कॉन्टेक्ट अस से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे दिया हुआ है। ओके, सो वंस अगेन, जैसे कि अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है लाइक अवेलेबल है आपकी एक स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में फ्रेंड्स, ठीक है। प्रो सिग्नल आपकी स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में आप 1 महीने के लिए इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, उसके अलावा आप डायरेक्टली कांटेक्ट करो। चार्ट के ऊपर आप देखो, आपको जितना ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस किया है कि हमें क्या करना है, ऑलवेज अच्छे से मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। सिग्नल्स फॉलो कर रहे हो
तो साथ में अलग से एक इनपुट है कि आप रैंडम ट्रेड ना करें, आप निफ्टी ट्रेड कर रहे, कंटिन्यूसली निफ्टी ट्रेड करें, बैंक निफ्टी कर रहे, बैंक निफ्टी करें, कंसिस्टेंसी बना के किसी भी स्क्रिप्ट में ट्रेड करें, ठीक है ना। तो एक अच्छा आउटपुट हम निकाल सकते हैं। लाइन को अलग से देखने की जरूरत नहीं है, ये खुद 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन का ईएमए लाइन है। जैसे कि अभी 5 मिनट हम देख रहे हैं, तो ये 10 बार 10 ऐसे, ये जो है 10, ये 20 और ये 30 बार का ईएमए है, ठीक है। बट उसको अलग से देखने की जरूरत नहीं है। सो ओके फ्रेंड्स, हमने ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस किया है। हम वैसे ही एवरी ट्यूसडे और थर्सडे को, हर मंगलवार और गुरुवार को 11:30 को वेबिनार कर रहे हैं। और मेरा कोशिश ऐसा है कि अगर आप एप्लीकेशन ले रहे हो, एप्लीकेशन सब्सक्राइब कर रहे हो, ठीक है, सो सिंपल है कि सीख के थोड़ा देख के ट्रेड करेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगा। ओके, वंस अगेन आप फीडबैक देना जो भी है, आपको एप्लीकेशन के ऊपर कुछ भी क्वेरी है। देखिए कैसा है कि ये एक सिस्टम है, राइट, ये टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके पीछे, मतलब एल्गोरिदम काम कर रहा है, सिग्नल दे रहा है। स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ क्वेरी है, कुछ या तो समझो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको वर्केबल बना सकते हैं, राइट, उसको अच्छा बना सकते हैं। सो आपके फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप ट्रेड करते हो तो, ठीक है ना। सो आप जितना हो सके फीडबैक दो। ओके फ्रेंड्स, और ऐसे रेगुलरली हम मिलते रहेंगे। सो वंस अगेन, इसीलिए मनी मैनेजमेंट रूल्स इसीलिए फिक्स किया हुआ है सर, ठीक है ना। सो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार्स। ओके, हम मिलेंगे अगले वेबिनार में, तब तक के लिए खुश रहो, प्रॉफिटेबल रहो।